जय श्री श्याम दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए, उन बेरोज़गारों के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो कि विडो या डाइवोर्स है, जिनकी एक उम्मीद है कि उन्हें छोटी-मोटी कोई भी नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, जो अपने परिवार का लालन-पालन कर सके, अपनी लाइफ़ को सेट कर सके। उन पुरुषों के लिए है कि उनके एक एज रहते हुए उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिला। आज कहीं न कहीं वो प्राइवेट जॉब करके अपना रोज़गार के माध्यम से कैसे भी करके अपना घर चला रहे हैं, लेकिन उनको एक जॉब की तलाश है, जहाँ पे वो समाज में अपना वर्चस्व बना सकें। ये उन बेरोज़गारों के लिए कि वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे ताने मार-मार के लोग उनको परेशान कर चुके हैं, उनके लिए एक जॉब बहुत ज़रूरी है। उन गर्ल्स के लिए है जो एक घरवालों की उम्मीद बंधा करके बैठे हैं कि पापा मेरी एक बार जॉब लग जाने दीजिए, बाद में अगर आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को सेट हो जाने दीजिए। ये मैं जानता हूँ कि ये भर्ती आपकी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है कि छोटा-मोटा रोज़गार कोई भी मिल आप चाहे मुझसे नफ़रत करते हैं या आप मुझे पसंद करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मुझसे नफ़रत भी करते हैं इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ़ सेट हो जाती है तो भी एक गुरु को और माँ-बाप को अच्छा ही लगता है कि उसकी संतान, उसका स्टूडेंट कहीं न कहीं सेट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और आपसे एक हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग परेशान हैं, उन तक इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग एक सही चीज़ पहुँच सकें। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि पशु परिचर एग्ज़ाम 2025 क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस 25 में पूरा होगा। इसमें कैटेगरी वाइज़ सेफ स्कोर क्या मान कर के चलें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ निर्धारित होती है उसका पेपर देखने के बाद, लेकिन हम फिर भी प्रीवियस एग्ज़ाम को देख कर के एक एनालाइज़ करके उस आधार पर एक स्कोर मान कर के चल सकते हैं कि हमें किस आधार पर तैयारी करनी है। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं कि सर अभी बहुत देर हो चुकी है, लास्ट का 1 महीना बचा है, क्या हम इसमें भी तैयारी कर सकते हैं? कि देखिए आपने कहीं पे भी कोर्स लिया हो, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सब अपनी जगह आप बेस्ट हो, ठीक है? जहाँ भी पढ़ रहे हो वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिला सकता हूँ, वो है विश्वास। उस विश्वास के आधार पर और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पर आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो और अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ये विश्वास दिला सकता हूँ, पशु परिचर का जो कि प्रॉपर आपका 1 महीने के अंदर कवर होगा। राजस्थान इतिहास संस्कृति जिस पैटर्न पे बनाई जाएगी क्योंकि सबसे मेन यही चीज़ कवर करेगी, भूगोल, सामान्य विज्ञान। ये आपको एक पीडीएफ पैटर्न के ऊपर मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें जो निचोड़ होता है ना वीडियो और नोट्स का और किताबों का, वो सब मिलेगा। इसी के साथ में पशु परिचर की जो बुक है जिसमें सीईटी एग्ज़ाम के अंदर भी 150 में से 85 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। आप चाहे तो यूट्यूब पे जा कर के भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान से कहाँ कितने क्वेश्चन और मैथ से डर लगता है, सामान्य विज्ञान और मैथ की मुश्किल से 12 से 15 क्वेश्चन आएँगे। आपको अगर उसमें नहीं आता तो लास्ट टाइम आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सबसे मेन करंट अफेयर का पोर्शन जिसे आप मिस कर रहे हैं, 22 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल। अब इतना पढ़ोगे जहाँ आप 2-2 घंटे की डेली लाइव क्लास देखो, इससे अच्छा है शॉर्ट एंड स्वीट एक पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप करंट अफेयर को वीडियो कोर्स से भी कंप्लीट कर सकते हो। सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, पशुपालन वाला भी अपडेटेड चीज़ें सब कुछ। ये कोर्स वैसे ठीक है, अभी ₹1499 का था, लेकिन अगर आप लोग चाहें लास्ट टाइम में जुड़ना चाहें तो इसमें आपको ₹800 का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी आप ये छूट के साथ आपको ₹799 में मिल जाएगा। अगर अपनी लाइफ़ के लिए आप इतना सा खर्च कर सकते हो जो कि एक आपका 1 महीने का जियो का रिचार्ज होता है, उसमें आपकी पूरी लाइफ़ रिचार्ज हो जाएगी। तो ये समझ लीजिएगा, इसमें आप एक कूपन लगा लीजिएगा। एक कूपन है आपका इसके लिए, अपनी माँ-बाप के लिए तो कुछ करना चाहते हो ना, तो ये कूपन लगा लीजिएगा अपनी माँ का नाम लेके, माँ80। ये कूपन लगा कर के आप इसको ₹799 में टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगी। अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना उससे पहले 5-7 दिन में ही। आप में इतना और विश्वास दिलाऊँ, इतना शॉर्ट एंड स्वीट है कि अगले 1 महीने में आप इससे 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हो। सिर्फ़ कोर्स कंप्लीट नहीं, आप समझ सकते हो कितना शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ मैं बता के चल रहा हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ़ ₹15 के अंदर, सिर्फ़ ₹15 के अंदर है, आप ये टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इसमें कोई कूपन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको पशु परिचर का एक सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पशु परिचर भर्ती 2025 को लेकर के मैं बात करूँ, किसी भी भर्ती को लेकर के कट ऑफ मैंने पहले भी ये बोला है, किसी भी भर्ती को लेकर के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो पहले कोई नहीं बता सकता, डिपेंड करता है एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है? एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि लेकिन हम प्रीवियस आधार पे इसको एक आधार मान कर के मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखेंगे, जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाएगी ना, आपको मिलेंगे कि कम से कम 120 क्वेश्चन करके आना, 120 प्लस कट ऑफ जाएगी, 125 प्लस कट ऑफ जाएगी, 130 प्लस कट ऑफ जाएगी। मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आपको सही लगे तो आप उसको मानिएगा। कोई भी ऐसा धुरंधर है क्या, कोई भी ऐसा महात्मा ज्ञानी है क्या, जो कि एग्ज़ाम में बैठे, अगर उसने 130 क्वेश्चन किए और उसके 130 के 130 क्वेश्चन सही हैं? कैसा हो सकता है कि आप मुझे खुद बता दीजिएगा। कहीं आपको बोले कि इतना, मतलब अगर आपको 130 प्लस कट ऑफ आपको बताई जा रही है, तो इसका मतलब समझते हैं कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 15 से 20 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप कितने भी धुरंधर होंगे, लेकिन एग्जामिनर पेपर आपका उसी हिसाब से बनाता है कि सब लोग उसको कवर कर सके, और ज़्यादा अगर हवा में उड़ने लगो तो उनको नीचे लाया जा सके। ये चीज़ इसके अंदर फिक्स होती है, ये चीज़ आप भी समझते हो, ठीक है। तो उस आधार पे क्या आपको लगता है 150 के 150 कोई नहीं कर सकता ना? पेपर इसी हिसाब से बनाया जाता है कि 80 से 90% कवर कर सके उसको। 90% मैक्सिमम, नहीं 100% कोई नहीं कर सकता। 150 में से 150 ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऐसे लोगों से पहले दूर रहिए जो आपको बोले कि 120 125। अब आप समझिएगा कि 150 में से आप कितने क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझ करके चलिएगा। आप 150 में से सारे क्वेश्चन तो किसी को नहीं आएंगे। अगर आप तुक्के भी मारेंगे तो आपका मैक्सिमम टारगेट क्या रहता है, 125 से 130 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है? ये आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, अगर आपको किसी ने बढ़ा चढ़ा करके दे रखा है। आप सोचिए, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी तो है, इस चीज़ को समझिएगा। नेगेटिव कितना है? 1/4 नेगेटिव है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होते हैं 1 नंबर। अगर आपके 25 क्वेश्चन गलत हो गए, आप समझ करके चलिएगा, या आपके मान लीजिए 130 क्वेश्चन, चलिए 125 क्वेश्चन आपके, वो 25 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप ये समझ करके चलिएगा, राउंड फिगर में आपने 7 नंबर खो दिए, ठीक है? 7 नंबर आपने खो दिए 125 में से। अगर आपने 125 क्वेश्चन ही करे, उसमें से 25 क्वेश्चन गलत हो गए और आपके यहाँ पे 100 थे, तो यहाँ पे आप 7 और चले गए, आप कहाँ पे आ गए? 93 के ऊपर आ गए। आए या नहीं आए? 20-25 नहीं सर, मैं तो धुरंधर हूँ, मेरे तो 15 क्वेश्चन ही गलत होंगे। इस चक्करों के अंदर आप माइनस मार्किंग के चक्करों में मारे जाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन करके आ जाओगे और फिर पछताओगे कि काश मैं एक सही राय में चला जाता। कई वीडियो ऐसे भी मिलेंगे कि ऐसे तुक्का मारो और ऐसे क्वेश्चन करो। वो इंसान आपको बताएंगे जो खुद तुक्के में टीचर बन गए ना, वो आपको तुक्का लगाना और सिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा। अब सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसको समझिएगा। अगर आपको इफेक्ट अच्छे लग रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मैं ये गलती करता या करते, लेकिन अच्छा हुआ आपने बचा लिया। अब ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ मैं आपको समझा करके चलना चाहता हूँ उसको देखिएगा। देखिए, एक पहले मैं आरएसएसबी बोर्ड का पैटर्न को अगर समझूं तो उस पैटर्न को समझिएगा। जिन भी भर्तियों के अंदर 5000 प्लस पोस्ट गई है, ठीक है, 5000 या 3000 4000 प्लस पोस्ट गई है, उनकी भर्तियों का जो एक रिजल्ट रहा है ना, ठीक है, उनका जो रिजल्ट रहा है वो आपका 60 से 70% के बीच में रहा है। 60 से 70% के बीच में रहा है। एक भर्ती आई थी जो पुरानी पटवारी की, उसके अंदर भी कट ऑफ यही 70% के आसपास थी, लेकिन उसके अंदर आप बोलेंगे सर ज़्यादा गई थी। ज़्यादा क्या गया था? नॉर्मलाइजेशन के कारण से इफेक्ट हुआ था। वो भी मेरी एग्जैक्ट कट ऑफ थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से ऐसा हुआ था कि बच्चों के 15 से 20 नंबर तक कम और ज़्यादा हुए थे। फोर्थ शिफ्ट वालों को हमेशा लॉस होता है, और हुआ है। आरएसएसबी बोर्ड का ये पैटर्न रहा है कि फोर्थ शिफ्ट वालों को हमेशा लॉस हुआ है। 15 से 20 नंबर, इवन कई बच्चों से द्वारा तो ये बताया गया कि उनके साथ वालों के 25 से 30 नंबर तक बढ़े हैं। ऐसा ये नॉर्मलाइजेशन के जो खेल होता है वो होता है। तो अगर मैं आपको ये कट ऑफ का आधार मान करके चलूँ पशु परिचर में आप कैसे तैयारी करें, पहले मैं आपको बता दूं पशु परिचर कट ऑफ को लेकर के। जो मैं आपको कट ऑफ बता करके चल रहा हूँ ना लाडलो, ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि सर आपने ये चीज़ बताई थी, नॉर्मलाइजेशन में जो फेरबदल होगा वो एक अलग बात है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन आप कितना स्कोर मान करके आप एग्जाम देने जाए, क्योंकि ये टारगेट रखना जरूरी है। तो सिंपली समझ लीजिएगा, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये आप मेल कैंडिडेट हैं, तो इस आधार पर आप कितना टारगेट करके चले कि आप अगर माइनस भी करते हो तो इतने कटने के बाद आपकी ज़्यादा गलत ना हो। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 105 से 110 जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, 105 से 110 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक टारगेट मान करके चलना है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, 105 से 110 क्वेश्चन आपको टारगेट मान के चलना है। अगर आप जनरल और ओबीसी की आप फीमेल हैं,
ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जनरल और ओबीसी के आप फीमेल हैं तो आप 100 से 105 क्वेश्चन का टारगेट करके चलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इतने ही करके आइए, 10-15 क्वेश्चन सबके गलत होते तो आप ये सोचिएगा कि अगर मैं तुक्का मार रहा हूँ तो 10-12 क्वेश्चन में मारूँ, जिससे में से अगर 12 क्वेश्चन गलत हो रहे तो मेरे 3 क्वेश्चन और माइनस होते हैं, तो 15 क्वेश्चन मैं रिस्क में लेकर के चल रही हूँ, तो उस हिसाब से करना है। कोई आपको बोले 105 के 105 करना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्रॉपर, लेकिन आप उस वक्त फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं आसपास में हूँ और आपने फिर 140 135 कर दी क्योंकि आपको डराया गया था कि 120-25 कट ऑफ जाएगी, बाद में पछताओगे। ये आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक टारगेट है, आप इसको लेकर के चल सकते हो। ठीक है, मैं एससी एसटी की बात करूं, एससी और एसटी की बात करूं, आप एमबीसी को भी इसी कैटेगरी में मान सकते हैं। एमबीसी के अगर मैं बात करूं तो एमबीसी का आप 2-3 नंबर कम मान लीजिएगा, लेकिन एक क्राइटेरिया मैं आपको इतना ही लेकर के चल रहा हूँ। 105 का एमबीसी 102 मान लीजिए, बस इतना ही समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात लेकर के चलता हूँ ना, तो उसको समझ करके चलिएगा कि एसटी एससी कैंडिडेट तो 98 से 103 क्वेश्चन का टारगेट आप लेकर के चलिएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये किन के लिए लाड लो, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ, ठीक है, एससी एसटी, ये मेल कैंडिडेट की बात थी। अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उसको समझ लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो आप ये समझ कर के चलिएगा कि 93 टू 97 के बीच में हो सकता है, कि राउंड फिगर 90 के आसपास, ठीक है, 90 के आसपास आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सही हो, ठीक है, सही होने चाहिए। ये चीज़ समझ लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये करके आइए, क्योंकि आप कितने भी धुरंधर हैं कि आपके 5-10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन तो गलत होंगे। आप माइनस करने के बाद में ये आपका सेफ बचना चाहिए। ये चीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब आपको देखने के और दिखाने के काम आएगा। अभी ये चीज़ें बता करके चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में अगर मैं बात करके चलूँ विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की, इसी के साथ में एक सर्विसमैन वाले भी बोलते हैं सर आप हमारी बात नहीं करते हैं। एक सर्विसमैन की अगर मैं बात करके चलूँ तो एक सर्विसमैन वाले भी यहाँ से ध्यान से देख करके चलिएगा। अगर आप, ठीक है, ये ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही करें, क्योंकि मैं थोड़ा एक सर्विसमैन को ज़्यादा ही बता रहा हूँ, हो सकता है ये कम ही होगा, ये ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस ही होगा, ये प्लस नहीं होगा, लेकिन आप टारगेट ये लेकर के चलिएगा। उसके बाद में मैं विडो और डाइवोर्स की बात करता हूँ, विडो और डाइवोर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बढ़ा करके ही बता करके चलूँगा। ठीक है, तो उस चीज़ को समझ करके चलिएगा। यहाँ पे अगर लेवल पे लेके चलूँ तो आप ये समझ करके चलिएगा, अगर आप, ठीक है, एक बार 70 से 80 का टारगेट लेकर के चलिएगा, ये इससे माइनस ही होगा, इससे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये इससे माइनस ही होगा ना, मैं आपको प्लस माइनस 5 कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ, मैंने आपको जैसे बोला है कि आरएसएसबी बोर्ड का पैटर्न रहा है 60-70%, तो 70% भी मैक्सिमम मानता हूँ, तो 105 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 105 क्वेश्चन होते हैं, तो उस आधार पे अगर आप लेकर के चलते हैं तो ये आपका सेफ स्कोर है। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप बाकी अगर आपको आते हैं तो आप पूरी कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो बच्चा जो कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपको पूरी पैटर्न के आधार पर आपको चीज़ें बताई हुई है। आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी भी हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7733943243। ठीक है, इस नंबर पर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, उमेश_ही है। एक सवाल आता है कि हम सर आप पे ट्रस्ट क्यों करें, तो उसके लिए आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि हम उमेश सर पे ट्रस्ट क्यों करें। तो एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। आप एग्जाम में जाओ तो बस इन स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना, आपको ज़िंदगी में कोई माई का लाल लाइफ में नहीं रोक सकता है। सभी को बेस्ट विशेष, तैयारी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। ये जो आपको कोर्स दिया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,